बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6 7 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.1 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम वाले चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 आया है। इस वाले एक्सरसाइज में हम क्या कर रहे हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन वाला प्रिंसिपल असूल यहां पर हम सीख रहे हैं कि कैसे अप्लाई होता है। हमारे पास इस फॉर्म में एक इक्वेशन दिया गया है, क्वेश्चंस दिया गया है। ठीक है, फिर से इसको सीख लेते हैं। हमारे पास क्या है, ये वाला जो साइड है इसको सम करने के लिए, जमा करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला मौजूद है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर ये फार्मूला ट्राई करेंगे कि क्या ये इनके ऊपर ठीक आ रहा है, सही से जवाब दे रहा है, हर एक के ऊपर ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, ये काम हमने करना है। जैसे कि यहां पर सबसे पहले हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। सॉल्यूशन लिखने के बाद यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया गया है इसको एक दफा फिर से लिख लेते हैं। क्वेश्चन में वैल्यूज क्या है, 7 + 14 + 21 प्लस फिर डॉट डॉट डॉट। इन डॉट्स का मतलब यह है कि ये वैल्यू इसी तरह कंटिन्यू है। कहां तक कंटिन्यू है हमें नहीं मालूम, क्योंकि यहां पर n है, n टर्म्स तक। ठीक है, इनफाइनाइट है। अब यहां पर हम लिख लेते हैं 7n = दूसरी तरफ जो हमारे पास फार्मूला है वो n + 1 डिवाइडेड बाय 2। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। यहां पर अब हमने इस क्वेश्चन को 2 स्टेप में क्लियर करना है। सबसे पहले यहां पर मैं लिख लेता हूं स्टेप 1। हमने स्टेप 1 लिखा। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, काफी सिंपल और आसान सा काम है। स्टेप 1 में हम पहला फिगर लेंगे। ठीक है, अगर हमने 2 लेने हो तो 2 यहां पर n की जगह पुट कर देंगे। अगर हमने 3 लेने हो तो 3 यहां पर पुट कर देंगे। इसका आंसर इन तीनों को ऐड करने से आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां पर हमने 2 वैल्यूज लेनी है तो हम यहां पर n, इस फार्मूले में n की जगह 2 पुट करेंगे। इन दोनों को ऐड करने से क्या आता है, 21। तो ये फार्मूला भी हमें 21 देगा। इसी तरह अगर हम एक ही पुट करें, एक वैल्यू n की जगह हम 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर 7 ही आना चाहिए। यहां पर हम पहले के ऊपर ट्राई कर लेते हैं। उसके लिए यहां पर सबसे पहले हमने लिखा पुट n = 1। n की पहली वैल्यू हमने उठा ली। ठीक है, 1 का मतलब यह है कि हमने एक वैल्यू उठाई। अगर 2 लिखा तो इसका मतलब 2 वैल्यूज उठाई। अगर 3 लिखा तो इसका मतलब 3 वैल्यूज उठाई है। यह बात समझ आ गई। पुट n इन इक्वेशन 1। हम क्या करेंगे, पहली वैल्यू को हमने उठाया और हमने कहा इसको हमने इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। इक्वेशन 1 हमारे पास यहां पर इस फॉर्म में है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले हिस्से को रहने देंगे, यहां पर इस वाले हिस्से के ऊपर हम कंसंट्रेट करेंगे। याद रखिए यहां पर इस फार्मूले में n की जगह अगर 1 पुट करें तो हमारे पास 7 ही आना चाहिए। यह बात समझ आ गई। अब हम पुट कर लेते हैं यहां पर, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। ये 7 है, n की जगह हमने 1 पुट कर दिया = दूसरी तरफ 7 है, यहां पर n की जगह हमने 1 पुट कर दिया। n की जगह हम 1 + 1 पहले से मौजूद है, होल का डिवाइडेड बाय 2। ये इस कंडीशन में है। फिर से 7 1 जार 7 होता है = 7 1 जार हमारे पास 7 होता है। 1 + 1 कितने होते हैं, 2 होते हैं। ये हमारे पास 2 है। सिंपल से काम है। 2 को 2 के साथ भी कैंसिल करवा जा सकता है, या 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाने के बाद 7 2 = 14 फिर कैंसिल करवा ले। ठीक है, दोनों प्रोसेसेस सेम है हमारे पास। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं। 2 2 के साथ हमारे पास कैंसिल हो गया। क्या वैल्यूज रह गई हमारे पास, S7 = 7। तो यहां पर इस फार्मूले में हमने पहली वैल्यू पुट की तो यही आंसर आना चाहिए। अगर यहां पर अब हम 2 पुट कर दे तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों वैल्यूज को ऐड करने का आंसर आना चाहिए। 14 + 7 क्या होता है, 21। अगर यहां पर हम 2 पुट कर दे n की जगह पर तो यहां पर हमारे पास क्या आना चाहिए, 21 ही आना चाहिए। ये रफ वर्क में आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक, अब यहां पर प्रॉब्लम यह है कि हम क्या करें, हर एक के ऊपर यही फार्मूला तो अप्लाई नहीं कर सकते। एक लंबा सा हमारे पास पैटर्न हो जाएगा, काम हो जाएगा। यहां पर आता है हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल का काम। मैथमेटिकल इंडक्शन हमें क्या करता है, इस लंबे प्रोसेस से बचा लेता है हर एक के ऊपर। अब यहां पर तो 3 वैल्यूज है, इसके बाद प्लस डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब यह है कि ये वैल्यूज इसी तरह कंटिन्यू है। अब हर एक के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, ये अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। यहां पर काम आता है मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल का। ये प्रिंसिपल हमें कहता है कि हमने पहले वाले के ऊपर ट्राई किया, ये फार्मूला हमारे पास ठीक रिजल्ट आया। अगर यही काम हम kth टर्म k की जगह यहां पर इसकी जगह k पुट कर दिए और फिर से
अगर हमारे पास यही सेम आया तो इसका मतलब ये है कि ये फार्मूला इन तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर करेक्ट ही आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर हमने पहले इंटीजर के ऊपर अप्लाई किया, करेक्ट आया कि नहीं आया? हर एक के ऊपर नहीं कर सकते। मैथमेटिकल इंडक्शन हमारे पास 2 स्टेप है, 2 स्टेप करने से ये चीज़ क्लियर हो जाती है, यहाँ पर हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं, प्रूव्ड हो जाती है कि यही फार्मूला तमाम के तमाम इंटीजर्स, ये 50 भी हो सकती है, इनकी तादाद 100 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, हमें नहीं मालूम क्योंकि यहाँ पर डॉट डॉट की शक्ल में मौजूद है। तो ये फार्मूला तमाम के तमाम इंटीजर्स के ऊपर बिल्कुल ट्रू आएगा, करेक्ट आएगा। ठीक हो गया? तो यहां पर हमने पहले के ऊपर ट्राई किया तो ये हमारे पास करेक्ट आए, इसलिए यहां पर हम लिखेंगे इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास इस कंडीशन में आ गया। ठीक हो गया? इसी तरह अब हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे सो स्टेप 1 इज सेटिस्फाइड। स्टेप 1 इज सेटिस्फाइड। स्टेप 1 को हमने सेटिस्फाइड किया क्या नहीं किया? बिल्कुल किया। ये हमारे पास स्टेप 1 हो गया। अब हम चलेंगे स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर हम लिख लेते हैं। हमने लिखा स्टेप 2। स्टेप 2 में सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं। वो काम क्या है, यहां पर हम लिखेंगे। मैं लिखूंगा पुट n इज इक्वल टू के इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो है हमारे पास, जहां जहां n आ रहा है उसकी जगह अब हम k पुट करेंगे। ये हमारे पास, सॉरी, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 की जगह अब हम n की जगह, सिंपली n की जगह क्या पुट कर रहे हैं, k पुट कर रहे हैं। इसको मैं पुट करके देखता हूं हमारे पास क्या आता है। वैल्यूज है हमारे पास 7 प्लस 14 प्लस 21 प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर हमारे पास क्या है प्लस n की जगह k पुट करते जाएंगे। ठीक हो गया? हमारे पास 7 k प्लस 1 ये आया हमारे पास डिवाइडेड बाय 2। इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब यहां पर क्या करें, हमने कहा इस फॉर्मूले की जगह हमने n की जगह k पुट कर दिया। अगर ये k भी सेम इसकी तरह आया तो इसका मतलब ये है कि ये फार्मूला तमाम के तमाम इंटीजर्स के ऊपर ट्रू आएगा, हमें लेंथी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। ये हमने लिख लिया। इसका अगला स्टेप क्या था, अब नेक्स्ट स्टेप हमने इन क्वेश्चंस में सीखा था, हम इस वैल्यू को देखेंगे। हमने कहा k के बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या आनी चाहिए, k के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू आनी चाहिए वो k प्लस 1 है, क्योंकि इनका पैटर्न हमने सीख लिया था पिछले चैप्टर्स में। k से पिछला वाला भी मैं आपको बता देता हूँ, k माइनस 2। ठीक हो गया? यहां पर मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूं। फिर हमारे पास k माइनस 1 आता है, फिर सिंपल k, इसके बाद फिर k प्लस 1, k प्लस 2, इसी तरह ये कंटिन्यू होता जाएगा, ये आपके समझाने के लिए। ठीक है? तो k के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, नेक्स्ट वैल्यू जो है वो k प्लस 1 है। इसके लिए यहां पर फिर से हम क्या लिखेंगे, एक बात लिखेंगे, हम लिखेंगे एडिंग, हमने यहां पर लिखा एडिंग k प्लस 1। ठीक हो गया? ये साथ में th, k प्लस 1 टर्म टू बोथ साइड, टू b से बोथ ऐसे साइड्स, टू बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2। ठीक है? ये बात याद रखनी है, ऑफ इक्वेशन 2, इसमें हमने पुट कर देना है। k प्लस 1 हमने इक्वेशन दोनों तरफ क्या करना है, इसमें ऐड करवा देना है। अब इसका प्रोसेस क्या है हम सीख चुके हैं, 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, हमारा प्रैक्टिस है इसके ऊपर। 7 प्लस 14 लिखेंगे प्लस 21 प्लस डॉट 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 प्लस, हमारे पास क्या है, पहले से 7k मौजूद हैं। कैसे, इसके साथ हम ऐड करवाएंगे दोनों टर्म्स के। तो हम कैसे ऐड करवाएंगे, सबसे पहले क्या है 7 लिखेंगे, हमने कहा k के बाद क्या आता है, k प्लस 1 आता है, ये इसका ऐड करवाने का पैटर्न है। तो इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड के साथ भी ऐड करवाया। अब इसी को हम क्या करवाएंगे, राइट हैंड साइड के ऊपर भी हम ऐड करवाएंगे। सबसे पहले जो राइट हैंड साइड के ऊपर जो वैल्यूज है, सबसे पहले इनको एक दफा फिर से हम लिख लेते हैं, k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, इसके साथ हम क्या करवाएंगे, ऐड करवा देंगे फिर से। ये वैल्यू मुकम्मल, सिर्फ k प्लस 1 ऐड नहीं करवाना, ठीक है? ये इसका असूल है, रूल है। 7k प्लस 1, ये इसके साथ मुकम्मल, जो यहाँ पर हमने ऐड करवाया वो दूसरी तरफ भी इसी तरह हम ऐड करवा लेंगे। तो एडिशन होने के बाद हमारे पास ये कुछ इस प्रोसेस में आ चुका है।
अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, सिर्फ राइट हैंड साइड के ऊपर हम काम करेंगे। राइट हैंड साइड के ऊपर काम करेंगे, अगर राइट हैंड साइड को हमने इस फार्मूले में चेंज करवा दिया तो इसका मतलब ये है कि ये फार्मूला तमाम के तमाम इंटीजर्स के ऊपर ट्रू ही आएगा, जिस तरह हमने पहला वन चेक किया था। ये बात क्लियर होगी। अब हमने इस वाले साइड के ऊपर काम करना है। यहाँ पर ये वाला साइड सेम इज इट इज, ये इज इक्वल टू मैंने यहाँ पर लिख दिया। यहां पर हम क्या कर लेते हैं, पहले मैं इस वैल्यू को लिख लेता हूं। ये वैल्यू होगी 7k प्लस 1, ये हमने लिख लिया। फिर डिवाइडेड बाय 2, यहां पर हमारे पास क्या मौजूद है, 7k प्लस 1, ये कुछ इस कंडीशन में है। ठीक, नेक्स्ट अब हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम लेने से पहले हम एक काम कर लेते हैं ताकि हमारे लिए छोटा रह जाए। हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहां पर हमने लिखा टेकिंग कॉमन, दोनों साइड्स के ऊपर चेक करें हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, 7k प्लस 1 यहां पर भी मौजूद है, 7k प्लस 1 यहां पर भी मौजूद है। तो 7k प्लस 1 को हम क्या कर सकते हैं, एज अ कॉमन चूज कर सकते हैं। मैं क्या करता हूं, हमने 7k प्लस 1 को यहां पर कॉमन चूज कर लिया। ठीक हो गया, पीछे देखते हैं क्या, इस वाली वैल्यू में से 7k प्लस 1 बाहर निकाले तो सिंपली यहां पर क्या बच जाएगा, k बचेगा कि नहीं, नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में 2 है, यह हमने लिख लिया, प्लस का साइन है। 7k प्लस 1 मुकम्मल बाहर आया, पीछे कुछ नहीं बचा। मैथमेटिक्स में जहां पर कुछ नहीं होगा वहां पर हम 1 लिख लेते हैं, ये इस कंडीशन में आ चुका है। ठीक, अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। यहां पर चेक करें, मैथमेटिक्स में कुछ नहीं होगा जहां पर, वहां पर हम 1 समझते हैं। ठीक, ये आपके समझाने के लिए है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर मैं क्या करता हूं, साथ में हम लिखेंगे टेकिंग एलसीएम। हमने एलसीएम चूज करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 2 और 1 का एलसीएम हमारे पास 2 ही आता है, सिंपल प्रोसेस है 2 और 1 का। 2 1 जार 2, 1 2 के टेबल में नहीं आता, सेम एज इट इज उसको उतार देंगे। 1 1 1 जार 1, 1 1 जार 1, ये कैंसिल, 2 1 जार 2, ये इसका एलसीएम का प्रोसेस होता है। इसके ऊपर वीडियोस मौजूद है, प्लेलिस्ट में जाकर चेक करें। यहां पर हम क्या करेंगे, एलसीएम हमने लेना है, हम लिखेंगे 7k प्लस 1, ये हमने लिख लिया, यहाँ पर ये ब्रैकेट है। 2 और 1 का हमने क्या लेना है, एलसीएम हमने लिख लिया। ठीक है, 2 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि हमारे पास 2 आ जाए 1 तक, यहाँ पर 1 लिखा जाएगा। 1 को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करवा जाए, 1 मल्टीप्लाई बाय k, हमारे पास k ही आएगा, 1k नहीं लिखा जाएगा, प्लस का साइन है। 1 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 2 आ जाए, 1 2 जार 2, 2 आएगा यहाँ पर, 2 ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जार 2, ये इस कंडीशन में आ चुका है। ठीक हो गया, ये हमने सिंपली लिख लिया यहाँ पर। अब आगे चेक करते हैं, एक सिंपल सा काम है। यहां पर हम लिखेंगे k प्लस 1, ये हमने लिख लिया। इस क्लिप k प्लस 2 को देखें, मैं किसी और फॉर्म में शक्ल में लिख लेता हूं। ठीक है, यहां पर चेक करें, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, k प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये भी हमारे पास k प्लस 2 है, ये भी k प्लस 2 है, सिर्फ मैंने मुख्तलिफ शक्ल में लिख दिया, इसका फॉर्म मैंने चेंज करवा दिया। 1 प्लस 1 क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। ऐसा क्यों किया, ताकि हमारे लिए चीज़ें क्या रहें, आसान रहें। ये बात समझ आ गई आपको। अब यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, ये आपके लिए मैं लाइन लगा लेता हूँ, k प्लस 1 k प्लस 1, अगर k प्लस 1 की जगह हम क्या पुट कर दे, n पुट कर दे, तो क्या ये वाला फॉर्म इस फॉर्म के बराबर आ जाएगा कि नहीं आएगा। रफ वर्क में मैं आपके लिए समझा देता हूं। हमारे लिए 7 है, k प्लस 1 की जगह अगर हम n पुट कर दें, ठीक हो गया, यहां पर मैं n लिख लेता हूं। फिर से हमारे पास क्या है, ये ब्रैकेट, k प्लस 1 की जगह n प्लस 1 अभी तक बाकी है, डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास क्या, ये दोनों फॉर्म सेम आ गए कि नहीं आ गए। हमने कहा था कि अगर k टर्म भी इस फार्मूले के सिमिलर आया तो इसका मतलब ये है कि ये जो फार्मूला है इन तमाम इंटीजर्स के ऊपर ट्रू आएगा। हर एक को अलग अलग ट्राई करने के बजाय हमने ये मेथड किया। इस मेथड को कहा जाता है मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल से ये बात साबित हो जाती है, इतना लंबा प्रोसेस हर एक को अलग अलग करके इस तरह ट्राई नहीं किया जाएगा। इन 2 स्टेप्स से अगर हम ये चीज़ प्रूफ कर ले तो इसका मतलब ये है कि ये फार्मूला इस तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर, ये इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स मीन पॉजिटिव इंटीजर्स मीन 1 2 3 4 5 6 जो भी नंबर होंगे, ठीक, इनके ऊपर सही आ रहा था। जिस तरह ए के ऊपर हमने ट्राई किया वो ट्रू आया, ठीक। यहाँ पर एंड में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर फिर से हम लिखेंगे इट इज़ ट्रू फॉर, अगर हम k प्लस 1 की जगह n पुट कर दे, इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, ठीक है। ये तब ट्रू होगा कि जब हम k प्लस 1 की जगह n पुट कर दे, तो ये फॉर्म बनेगा कि नहीं, यहां पर मैंने आपके लिए कर दिया था। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, सो स्टेप 2
इज सेटिस्फाइड, स्टेप 2 इज सेटिस्फाइड, ये बात हमने यहाँ पर लिख ली। एंड में हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, ये बात भी आप लिख सकते हैं। और साथ में आप जो हमारे बुक में दिया गया है वो थोड़ा सा लेंथी है, टाइम को बचाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, हिंस प्रूव्ड एंड में लिख लेते हैं। हमारे बुक में लिखा गया है 10, हमारे पास जो मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल इज ट्रू टू ऑल द नेचुरल नंबर्स, ये बात भी हम इसके एंड में लिख सकते हैं। मैंने ये शॉर्ट फॉर्म हमने यहाँ पर अप्लाई किया। तो एक सिंपल सा और आसान सा मेथड है मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल को अप्लाई करने का। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आसान अल्फाज में सीखा और समझा। होप आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा।